आज हम बात करेंगे दुनिया की सबसे हाउंटेड और खौफनाक डॉल के बारे में, जो कि एक असल वाक़ये पर मबनी है। एनाबेल। इसकी कहानी इतनी डरावनी है और मिस्टीरियस है कि इस पर फिल्म्स तक बन चुकी हैं। एनाबेल का असल वाक़या पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स एड और लॉरेन वारन के एक्सपीरियंसेस से शुरू होता है, जो उन्होंने एक यंग कपल के घर में किए थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ये स्टोरी असल में किस तरह से शुरू हुई और एनाबेल डॉल इतने साल गुजरने के बावजूद आज भी लोगों को क्यों डराती है? एनाबेल का असल वाक़या सन 1970 के आसपास का है, जब एक नर्सिंग स्टूडेंट डोना को ये डॉल गिफ्ट मिली। ये एक रेडगी एंड डॉल थी, जो कि असल में एक बिल्कुल नॉर्मल स्टफ डॉल होती थी। लेकिन जब डोना और उसकी रूममेट एंजी के साथ अजीबोगरीब चीजें होने लगी, तो फिर उन्होंने सोचा कि ये डॉल कुछ ज्यादा ही अलग है। जब डोना को ये डॉल गिफ्ट मिली, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कुछ हफ्तों के बाद ही उनको नोटिस हुआ कि ये डॉल अपनी जगह से खुद ब खुद ही हिल रही है। कभी ये रूम के एक कोने में और कभी दूसरे कोने में मिलती और कभी बिल्कुल दूसरी पोजीशन में। उन्होंने पहले इसे मजाक समझा, लेकिन फिर धीरे धीरे चीजें और भी ज्यादा टेरिफाइंग होने लगी। एक दिन डोना को डॉल के पास एक नोट मिला जिसमें हेल्प अस लिखा था। ये नोट किसी पेपर से नहीं, बल्कि एक अलग तरीके का पुराना पैच था जो घर में कहीं भी नहीं था। ये मैसेजेस एक के बाद एक मिलते गए और हर बार कुछ अजीब और डरावनी चीज लिखी होती थी। जब डोना और एंजी ने इस बात को अपने दोस्त लू के साथ शेयर किया, तो उन्होंने सोचा कि ये कोई छोटी सी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन चीजें तब और भी डेंजरस हो गई थी जब लू ने खुद एक हॉरिबल एक्सपेरिमेंट किया। एक रात लू ने देखा कि एनाबेल डॉल उसके करीब आ गई और उस पर हमला कर दिया। उसने कहा कि उसको अपने घर के बर्तनों के नीचे निशान मिले थे जो एनाबेल के हाथों से बने लग रहे थे। इस तजर्बे के बाद सब ने फाइनली डिसाइड किया कि उनको पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर से मदद लेनी चाहिए। पैरानॉर्मल एक्सपर्ट्स एड और लॉरेन को बुलाया गया। इन्होंने डॉल का तजर्बा करते हुए ये कहा कि इस डॉल के अंदर कोई भूत नहीं, बल्कि एक डिमोनिक एंटिटी है जो इस डॉल का इस्तेमाल करके डोना और एंजी के घर में दाखिल हो रही है। वारन्स ने बताया कि शायद एनाबेल के जरिए कोई स्पिरिट शुरू में कनेक्ट करना चाह रही थी, लेकिन धीरे धीरे उस कनेक्शन को स्ट्रॉन्ग करते हुए ये एक डिमोनिक पोजेशन की शक्ल इख्तियार कर रही थी। उनका कहना ये था कि एनाबेल एक नॉर्मल डॉल बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक डेमोनिक स्पिरिट का टूल है और ये इंसानों को चोट पहुंचाना चाहती है। वारन्स ने एनाबेल को घर से उठवाकर अपने म्यूजियम में ले जाने का फैसला किया, लेकिन रास्ते में भी अजीबोगरीब हादसे हुए। एड वारन ने बताया कि उनकी कार का ब्रेक फेल हो गया था जब वो एनाबेल को लेकर जा रहे थे। ये एक खौफनाक मंजर है कि किस तरह ये डॉल एक डेमोनिक पावर के कंट्रोल में थी। एनाबेल को म्यूजियम में रखने के बावजूद उसका इन्फ्लुएंस रुका नहीं। कहते हैं कि एनाबेल के ग्लास केस को तोड़ने की कोशिश करने वाले लोगों के साथ डरावने हादसे हुए थे। वारन्स के म्यूजियम में एक शख्स ने एनाबेल का मजाक उड़ाया और उसके ग्लास केस को जोर से नॉक किया। उस शख्स का कुछ हफ्तों के बाद एक एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया और ये एक सबूत था कि एनाबेल एक नॉर्मल डॉल नहीं, बल्कि एक सुपरनैचुरल डेंजर थी। एनाबेल की कहानी इतनी वायरल हुई कि इस पर मूवीज तक बन गईं। द कॉन्जरिंग सीरीज के बाद एनाबेल मूवी ने इसको और भी ज्यादा पॉपुलर बनाया, लेकिन असल कहानी अब भी लोगों के जहन में हॉरर का एक जरिया है। एनाबेल मूवीज ने इसके फिक्शन और रियलिटी को मिक्स करके लोगों के सामने रखा, लेकिन असल कहानी मूवी से भी ज्यादा खौफनाक है। मूवी में एनाबेल को पोर्सलेन डॉल के तौर पर दिखाया गया, जबकि असल में ये एक रैगडी एंड डॉल थी जो फिल्म से बहुत डिफरेंट थी। एनाबेल की कहानी एक हाउंटेड डॉल से कहीं ज्यादा है। ये एक डिमोनिक एंटिटी के डार्क इंटेंशंस का इजहार है जो अब भी लोगों को डरा रही है। असल कहानी एड और लॉरेन वारन के पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेशंस पर मबनी है, जिन्होंने एनाबेल को एक डेंजरस डॉल के तौर पर डिस्क्राइब किया। अब ये डॉल वारन्स के म्यूजियम में पड़ी है, लेकिन लोग कहते हैं कि ये अब भी पावरफुल और डेंजरस है। तो दोस्तों, आज की ये वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक करें और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो अब हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तो अपना ख्याल रखिएगा।